बच्चों में कॉमन इश्यूज क्या देख रही हैं आजकल आप? कॉमन Everything that the student is doing in the school has to be through partnership of the home and school. क्या वाइस प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए? बच्चे सारा वक्त अनसुपरवाइज्ड सेल फोन भी अपनी पेरेंट्स के उठा के देख रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर बैठे हुए, तो घंटों घंटों गुजर जाते हैं, कोई ये नहीं चेक कर रहा कि वो कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या वाइस प्रिंसिपल्स को क्लासेस में जाना चाहिए? बिल्कुल, यह हमारे काम का हिस्सा है। तो हम एट टाइम्स नॉविस टीचर या इनएक्सपीरियंस टीचर भी लेते हैं, बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई दैट लेटर ऑन वी कैन डेवलप, वी कैन ट्रेन, वी कैन इंश्योर दैट उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए भी कारआमद साबित हो। सो यस, इट हैपेंस। क्या टीचर बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि लर्निंग का सफ़र जारी है और जिसमें हम और भी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं कि डिफरेंट सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही काबिल हस्ती जो बैठी हुई हैं, उनका मैं आपसे तारुफ कराती हूँ, जिनका नाम ज़ैनब अली है और वो वाइस प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल आईबी की। अच्छा, आईबी में क्या होता है, किस कौन से बच्चों के लिए कैसे वो काम करती हैं, अर्ली एज के लिए क्या है, सीनियर्स जूनियर्स के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सारी डिटेल आज हम जानेंगे। साथ रहिएगा, सुनिएगा और मैसेजेस में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि और क्या जानना चाहते हैं आप। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर गिविंग मी टाइम। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप करती क्या है? जी, I'm the vice principal for Okay. the International Baccalaureate's Primary Years program, and my role is primarily academics. So I look Academics after में। the academics. एकेडमिक्स में अगर अर्ली बच्चों की बात कीजिए, प्ले ग्रुप भी होता है आपका? जी, हमारा प्ले ग्रुप भी होता है, फिर हमारा लोअर प्राइमरी भी है और Okay. अपर प्राइमरी भी है। अच्छा, बच्चों में आजकल कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं, जो समझते हैं कि बड़ी ज़रूरी हैं और आपने स्टार्ट ले लिया है इनिशिएटिव कोई भी ऐसा? क्रेसेंट आई कंसिडर वाज अ लीडर इन दिस एस्पेक्ट। जो आप बात कर रही हैं कि आजकल बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, बच्चों के लिए जिस तरह हमने पढ़ा लिखा था, ट्रेडिशनल एजुकेशन डज नॉट वर्क एनी मोर। Okay. द चिल्ड्रन, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑल्सो, दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सो मच, देयर इज सो मच इन दिस वर्ल्ड दैट इज आउट देयर, जो शायद हमारे ज़माने में नहीं था। Likewise, हमारी एजुकेशन ने भी उसके मुताबिक ही चेंज होना है। So what we are doing is we are offering them the chances to inquire, to become critical thinkers, to become creative thinkers, to develop their own communication skills, to उस तरह की पर्सनालिटी हो कि दुनिया में जब वो जाएं तो वो एक होलसम पर्सनालिटी लेके जाए, जहाँ पे उनको समझने, बूझने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत आए, उनका नॉलेज भी इन डेप्थ हो और वो सिर्फ किताबों तक ही नॉलेज ना रह जाए, उनको पता हो कि उसको अप्लाई कैसे करना है। क्या समझती हैं कि इसमें पेरेंट्स का जो आपको लगता है कि कॉमन मिस्टेक कह लें या प्रॉब्लम कह लें, इशू कह लें फ्रॉम पेरेंट साइड, क्या समझती हैं कि वहाँ उन्हें करना चाहिए और वो नहीं कर रहे, वो कौन से काम है? आई वुड कंसिडर कि पेरेंट्स भी जिस तरह हैं, उनको भी हमने साथ साथ लेके चलना है, उनको भी हमने अवेयर करना है कि आजकल की डिमांड्स क्या है। Okay. दो मेनी पेरेंट्स हु कम टू अस, दे आर यंगर पेरेंट्स एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट द स्कूल, बट समटाइम्स द पेरेंट्स दे नीड गाइडेंस कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। एंड ये रोट लर्निंग नहीं है, आईबी में आप रोट लर्निंग नहीं कर सकते, इट इज़ मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो क्लासरूम में पढ़ा है उसको हाथ से देखना है, तजर्बा करना है, उसको अप्लाई करना है और डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपने डेवलप करना है थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ओके, तो आपने बात की कि पेरेंट्स बहुत सारे आते हैं जी। क्या आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने शुरू किए हैं जिसमें आप सारे पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लें और उनके लिए प्रॉपर एक इस तरीके की वर्कशॉप हो, बेशक आफ्टर 2 मंथ्स हो, 1 मंथ हो, कुछ भी हो, कुछ इस किस्म के कोई इनिशिएटिव्स हैं आपकी तरफ से? जी, जैसे पहले मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी कि हमारे 3 लेवल्स हैं प्राइमरी ईयर्स में। एक है अर्ली ईयर्स, फिर हमारे पास लोअर प्राइमरी आ जाता है जिसमें हमारे पास ग्रेड 1 एंड 2 है, अपर प्राइमरी में हमारे पास ग्रेड 3, 4 एंड 5 है। नेचुरली बच्चों की नीड्स आर डिफरेंट। सो जब अर्ली ईयर्स में आते हैं, वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जहाँ पर हम उनकी ओरिएंटेशंस करते हैं, उनको बताते हैं कि जैसे अगर हम फोनिक्स पढ़ा रहे हैं, साउंड्स पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने हमें कैसे सपोर्ट करना है। नेचुरली द चिल्ड्रन आर बीइंग सेंट टू स्कूल, तो वो हमारा काम है, लेकिन सपोर्ट पेरेंट्स ने ही करनी है हमें। फिर हम अपने एथिक्स की बातें करते हैं, फिर एटीट्यूड्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स इन द अर्ली ईयर्स, लोअर प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी। वी इवन टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, वी इवन टॉक अबाउट द मेंटल वेल बीइंग, कि आपने अपने बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, कैसे लेके चलना है। माशरे में
क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आजकल चैलेंजिंग है फॉर बोथ students and parents. So we have comprehensive program and that's called Parent Agency, where we call the parents, we call the leading experts in the field from different, organizations also. वो आते हैं, वो बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पोज करते हैं, वो हमें जवाब देते हैं, एंड दैट इज हाउ वी टेक अप पेरेंट्स। ओके, माशाल्लाह। सो अगर अब टुवर्ड्स मिडल आए, जी अच्छा, उन बच्चों के क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके पास, क्या करते हैं? जी, अपर प्राइमरी के लिए भी लाइकवाइज ऐसे ही होता है, सिर्फ प्रोग्रेशन में हम उसको लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है वो अर्ली ईयर्स में आते हैं और फिर हमारे साथ वो रहता है ओ लेवल्स ए लेवल्स तक। सो फिर हम उसके साथ उसी तरह से प्रोग्रेशन में अपनी बातें भी लेके चलते हैं, कभी कभी हम उसको रिपीट भी करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। एट टाइम्स वी जस्ट टेंड टू बच्चों में कॉमन इश्यूज क्या देख रही हैं आजकल आप? कॉमन जी, common issues are lack of attention, lack of focus. They cannot focus on anything because I guess like everybody else, I would also want to talk about the gadgets that are given to them. बच्चे सारा वक्त अनसुपरवाइज्ड सेल फोन भी अपनी पेरेंट्स के उठा के देख रहे हैं, गैजेट्स के ऊपर बैठे हुए, तो घंटों घंटों गुजर जाते हैं, कोई ये नहीं चेक कर रहा कि वो कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो एक्सपोजर है, देयर इज अ volcanic eruption, I would say, of exposure. So it has not been given to the children in a mindful way. थोड़ा एक्सपोज करना उम्र के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक। सो इट्स एन एक्सप्लोजन दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। सो उसमें हमारा एज अ स्कूल बहुत बड़ा रोल है। हाउ डू वी देन टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, एंड वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, एंड इन आवर कोलैबोरेटिव मीटिंग्स, इन आवर मीटिंग्स विद द डिफरेंट हेड्स ऑफ द सेक्शन, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स सो दैट वी आर अवेयर ऑफ इट। अच्छा, आपको पता चल जाता है बच्चे को देख के कि किस बैकग्राउंड से ये ताल्लुक रखता है, या इसके घर में आप एज्यूम कर सकती हैं कि कैसा एनवायरनमेंट होता होगा? उसमें ये है कि कभी कभार वी कैन मेक आउट। यूनिफॉर्म का मकसद ही ये होता है कि एवरीबडी लुक्स द सेम, और कहीं भी हम उनके साथ कोई बायस ना कर सके। बट येस, व्हेन वी हैव आवर पेरेंट टीचर मीटिंग, व्हेन वी कम अक्रॉस द पेरेंट्स, वी डू टेंड टू सी के पेरेंट्स जो हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं और बच्चे की क्या क्या नीड्स उसके मुताबिक डेवलप हो रही हैं। सो यस। अच्छा, ये बताइए कि उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी कॉमन कौन सी, व्हाट दे डिमांड फ्रॉम यू, उनका क्या कंसर्न होता है कि ये होना चाहिए और आप उसको करना पड़ता है आपको? Parents are again, the younger generation is very well aware of what they need from the school, or they want a wholesome personality जिसमें हम हर चीज का ख्याल रखें। यानी पर्सनालिटी बिल्डिंग उनका जी, सबसे personality building बड़ा कंसर्न है। At times वो ये भी चाहते हैं कि हम घर भी जाके बच्चे का ख्याल रखें, तो that is also sometimes demanded, but usually parents work very well with us. We have a very strong, very positive parental care. क्या देख रही हैं कि पेरेंट्स में who is more active, मदर और फादर? It's usually the mother Mother. who takes the lead. फादर्स आपको भी होना चाहिए, बच्चा आपका भी है। But then there are some parents जिसमें हमारे फादर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, आते हैं हमारे पास आते हैं, but usually it's the mother. अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ डिफिकल्ट पेरेंट्स की, बहुत सारे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि डिफिकल्ट उसको कहना चाहिए, कैसे डील करती हैं उनके साथ? We have different ways of dealing with difficult parents. We have history of the child with us. So we become very familiar कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से है, उसकी क्या लर्निंग नीड्स हैं, क्या उसकी कोई बिहेवियर नीड्स हैं जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स इस तरह से हैं, एंड देन वी बिलीव इन ओपन कम्युनिकेशन. वी कीप ऑन टॉकिंग टू द पेरेंट. Okay. So primarily I would say that we leave the doors of communication open. The more we'll talk to each other, the more we try to see each other's point of view, the better the child will do. So that's what we. अच्छा, आप मुझे ये बताइए ज़ैनब कि बच्चों के कॉमन इशू जो हैं आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे आप पहले भी बता रही थी कि गैजेट्स होते हैं बच्चों के हाथ में। क्या कहना चाहेंगी, कैसे हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं पेरेंट होने के नाते भी पूछूं आपसे, क्या करना चाहिए हमें भी, और आप कैसे कर रहे हैं? Gadgets seem to be a major issue these days. The exposure to the media, किसने कितना exposure देना है, it has to be planned. It cannot be कि मैं थक गई हूँ या मैं किसी अपने
मसरूफ हूँ फ़ोन पे, तो मैं बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा के दूसरा या गैजेट पकड़ा के तो मैं घंटों-घंटों चली जाऊँ और बच्चे को लुक आफ्टर ना करूँ। Parents have to support the school endeavor. Okay. Everything has to be focused. Every activity has to have some aim or objective. It cannot be just random. So parents have to support us, and they need to keep the doors of communication open and monitor the child. It's very easy to leave the child with the gadget. उसको छोड़ दें हम कहें कि तुम आराम से, वो लगा रहता है 3-4 घंटे, वो चूं भी नहीं करता, आवाज भी नहीं निकालता. But later we see massive issues in the personality. We see massive issues in the behavior. We see lack of focus, lack of attention, and the child is unable to sit down and even complete a 5 minute task in the classroom. It cannot be कि बच्चा जो चंद घंटे स्कूल में गुजारता है, सारी ट्रेनिंग उसी दौरान हो जाए. This has to be a partnership between home and school. Okay. Everything that the student is doing in the school has to be through partnership of the home and school. School alone cannot do anything. No, yes. Mothers, आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप देख रही हैं कि किस तरीके से आपको वाइस प्रिंसिपल बता रही हैं कि अगर आप लोग घर पे ख्याल नहीं करेंगे बच्चों का, आप लोग उनका साथ नहीं देंगे, तो हम सोसाइटी में वो वाला बच्चा नहीं बना सकते जिसको कि हम कहते हैं कि यूज़फुल सिटीज़न, वो नहीं हो सकता. तो आप साथ दीजिए, स्कूल्स का साथ दीजिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स का, जो वो कहें उनकी बात को सुनना चाहिए आपको. अगर आप एक मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को आज, क्या होगा वो? I would say कि your child is the most important being in your life. Okay. And I know that parents know that, but then you also need to show that. आप उसके साथ टाइम गुजारें. अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था ना कि कौन ज्यादा टाइम देता है, वालिद या वालिदा. इट्स ऑलवेज द वालिदा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ऑलवेज द वालिदा. वालिद का भी उतना ही रोल है. ही हैज टू टेक सम टाइम आउट. दे हैव टू हैव सम टाइम टुगेदर एज अ फैमिली. जब कभी मेरी बात होती है किसी मीटिंग में पेरेंट्स से, तो वालिद कहते हैं बस यही करेंगी, मैं तो रात के 11-12 बजे आता हूँ, मैं इनको पैसे कमा के देता हूँ. दैट इज देयर. जिंदगी की जो रियलिटीज हैं वो कहीं नहीं जा रही, वो हैं, हम सबके साथ हैं. लेकिन आपका बच्चा एक इंडिविजुअल है, आप दोनों का हिस्सा उसमें डलना है टू मेक हिम बिकम अ सक्सेसफुल बैलेंस्ड सिटीजन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. आपने बातें सुनी, अब इस पे अमल करना आपकी जिम्मेदारी है. जितनी मेहनत से, जितना उन्होंने टाइम दिया है हमें, और वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, और उसके बावजूद आपके सामने बैठी हैं, एक एक बात आपने ध्यान से सुननी है. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, यस और नो में आप रिप्लाई करेंगी. सर, I heard that. सो क्या वाइस प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए? Definitely. क्या वाइस प्रिंसिपल्स को क्लासेस में जाना चाहिए? बिल्कुल, ये हमारे काम का हिस्सा है. क्या वाइस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट होना चाहिए? No. ओके, नो. I think क्या सब बच्चों को एक तरीके से डील किया जा सकता है? No. नो. क्या टीचर बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती है? Definitely. अच्छा ज़ैनब, आप ये बताइए कि अक्सर होता है ना कि स्कूल के अंदर कोई टीचर्स का, एचओडीज का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कैसे डील करती हैं आप? Conflict resolution is a major part of what we do every day. We work with huge teams, especially in Crescent. हमारी teams बहुत बड़ी होती हैं. Conflict resolution के ऊपर हम training भी बहुत कराते हैं. Okay. Because it's a very normal thing when people are working together. Differences of opinion भी आ जाते हैं. At times कोई हमारी heated debates भी हो जाती हैं. लेकिन उनको बहुत आगे जाने से, बढ़ने से रोकने के लिए हम लोगों को इक्विप करते हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग पार्ट है. उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लेयर्स है. देयर इज द ईयर लेवल लीड, जिसको आप सीनियर मिस्ट्रेस भी कह सकते हैं. फिर हेड्स होते हैं. फिर मेरा अपना दफ्तर है. फिर मिसेस नजम है, द प्रिंसिपल. सो conflict resolution can be dealt with at so many stages depending upon the nature of the conflict. Okay. So फिर उसके अलावा एक और एलिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो ये होता है कि हमारी सीनियर टीचर्स जो हैं, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन इट. सो जो नॉविस टीचर्स हैं या नई टीचर्स आई होती हैं, तो उनको गाइड करने के लिए जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, वो उनके लिए मेंटर्स भी होते हैं. वो उनको जो है
रोप्स भी दिखाते हैं बिजनेस की कि अच्छा इस तरह से कर लोगे तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा. सो वी हैव अ होलसम सिस्टम वे वी मेक श्योर कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि वो हमारे काम के लिए मुश्किल पैदा करें. तो ऐसा होता नहीं है. यूजुअली वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी बिलीव इन बिल्डिंग टीम. एंड उसके अलावा एक और एलिमेंट होता है, हाउ अवेलेबल यू सीम टू बी फॉर द टीम. Okay. We have open door policy. Whether starting from the top bottom, Mrs. Najam जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका जो है दरवाज़ा हर वक्त हमारे लिए खुला होता है. और किसी भी टीचर के लिए, not only for us, but the teachers, for any staff member, there are different tiers, administrative staff, teaching staff, उनका, she has open door policy. And likewise for all of us. So we believe in that philosophy, that we have to be, that vision, that commitment, that we have to be available for the people that we work with. बहुत सारी टीचर्स जो नई आती हैं ना, न्यू कमर्स होती हैं, उनका कहना ये है कि हमें सीनियर्स जो हैं वो हमें हमारी बात ही नहीं पहुंचने देती वाइस प्रिंसिपल तक और प्रिंसिपल तक, और वो उनके साथ उनको थोड़े बड़े सारे इश्यूज आते हैं. आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसा होता है? मैं ये समझती हूँ कि जब कोई नया आता है तो उसको सिस्टम समझने में थोड़ी देर लगती है. एंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेयर इट हैज़ अ फ्यू disadvantages that we have talked about, it has numerous advantages also. हम लोग फोन्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं जिसमें हम कांस्टेंट एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे होते हैं, रिले कर रहे होते हैं, ईमेल्स हैं वहाँ पर. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग अ पर्सन अदर देन जस्ट वॉकिंग इनटू द रूम. सो आजकल के जो उस्ताद आते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज एवेन्यूज दैट दे कैन एक्सप्लोर. So there's no hindrance to communication. I don't find that there's any hindrance in the communication at all. Okay, fine. So एक मैसेज अगर आप टीचर्स के लिए भी देना चाहें तो वो क्या होगा? What I would want to really stress on is professional development. If you have decided that you want to be a teacher, try and get training in this discipline. It's a science. You just can't walk off of your school or अपने किसी कॉलेज से और कहीं कि आज मैंने टीचर बनना है. टीचर बनना एक पैशन है, टीचर बनना एक इबादत तो है ही है, लेकिन ये एक फुल फ्लेज्ड साइंस भी है. उसको पढ़कर आइए और फिर उसमें इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जैसे डॉक्टर्स लगातार अपने आप को ट्रेन करते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने काम को करने के लिए, उसी तरह से हम एज टीचर्स latest approaches, the researches, the exploration, you have to be ready to be trained and for the continuous professional development. That is the most important thing in my view. एक आखिरी सवाल, टीचर्स का इंटरव्यू करते हुए कौन सी चीज़ें हैं जो आप नोट करती हैं, या होता है ना कि और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप गाइड भी करना चाहें? जी, जेनेरिक क्वेश्चन है, क्या होता है? टीचर्स जब हमारे पास आते हैं तो एक तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का वो पहला टाइम होता है, कुछ सीजन आ रहे होते हैं. सो वी look at the person when they're entering the offices, and with our experience we understand how to take the interview. हम उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं. We are also humans on the other side, so we want to give you maximum chance to portray कि आप किस किस्म का individual है, किस किस्म का professional है. So we are also listening with an empathetic ear, number one. Number two, when she walks in or he walks in, we look at the entire package. Okay. What kind of teacher they are, what kind of training they've had, उनका तजर्बा कितना है, उनकी professional background क्या है, उनकी training क्या है, all of these things matter. So कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो पर्सनैलिटी वाइज या अपने रिज्यूमे वाइज इतनी अच्छी लगी कि आपने हायर कर लिया कि हमको ट्रेन कर लेंगे? ऐसा होता है. ऐसा होता है. देयर आर चिल्ड्रन जिनको अब हम चिल्ड्रन कहते हैं, बट यंग वर्कर्स जो हमारे पास आते हैं, दे आर इक्विप्ड विद सो मेनी स्किल्स. उन्होंने अपनी स्किल्स इतनी डेवलप कर ली होती हैं, वेदर दैट इज़ द स्किल टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ और टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. तो हम एट टाइम्स नॉविस टीचर या इनएक्सपीरियंस टीचर भी लेते हैं, बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई दैट लेटर ऑन वी कैन डेवलप, वी कैन ट्रेन, वी कैन इंश्योर दैट उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए भी कारआमद साबित हो. So yes, it happens. न्यू कमर टीचर्स के लिए कोई मैसेज है? किसी भी सिस्टम में जाएं, कहीं पे भी जाएं, जी, कोई मैसेज उनके लिए देना चाहेंगी कि वो क्या करें अपने लिए? I find that respect is an element जो कि हमारी सोसाइटी से मिस भी हो रहा है. So keep that in mind that you are entering a new environment. Keep your mind open to learning, and respect should be your guiding factor.
Respect your environment, respect the culture you have gone into, respect your parents, students, and your mentors and your seniors. So that would help you in your career. थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपने Thank you so टाइम much. दिया और बहुत कुछ सीखा जो कि न्यू कमर टीचर्स ने सीखा, टीचर्स जो पहले से काम कर रही हैं उन्होंने सीखा होगा, और कैसे सिस्टम में काम होता है और कैसे एक वाइस प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कैसे निभाती हैं। आपने ये सारी बातें आज सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। अपने सिस्टम्स को चेक कीजिए, जो चीज़ अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं करें अब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और हम फिर से सीखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।